हरे कृष्णा। कृपा बात मत करिएगा, ठीक है? बहुत कीमती समय है ना? तो जन्माष्टमी कौन से दिन था? 16 तारीख को ना? कितना लोगों ने फास्टिंग किया है? अरे वो बहुत लोग। तो भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म लेते नहीं, परंतु हम उनका जन्माष्टमी मनाते हैं। क्यों? कि भगवान अजन्मा होते हुए भी भगवान अपना भक्त के बीच जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि दिव्य दिव्य। तो प्रमाण है भगवान क्यों अजन्मा होके भी भगवान क्यों जन्म लेते हैं? किसके कारण है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो हम जानते कि नो टॉक है, एकदम कोई आवाज नहीं आएगा, ठीक है? तो भगवान का जन्म के बारे में दिखाया जाता है। जैसे हमेशा भगवान एक ही माँ और एक ही पिता के गर्भ में आए। जैसे कि जब भगवान बलि महाराज के गमन को तोड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले जन्म लिया कश्यप और अदिति का गर्भ। फिर उन्होंने जन्म लिया त्रेता युग में माता कौशल्या और दशरथ के गर्भ में। फिर उन्होंने जन्म लिया वसुदेव और देवकी के गर्भ। फिर उन्होंने दोबारा अब चौथा जन्म हुए हैं सची माता और जगन्नाथ मिश्र का गर्भ में। तो यहाँ पर भगवान अजन्मा होके तो बार बार वो क्यों आते हैं? तो कहते कि ये जो अदिति और देवकी और वसुदेव थे, तो वो भगवान को प्राप्ति करने के लिए तपस्या किए थे, ठीक है? उनके नाम था कृषि और शुतपा। तो उन्होंने तपस्या करके क्या हुआ, उनके अंदर का जो कामना वासना है वो पूरा नष्ट हो गया। अभी वो नहीं चाहते कि कोई संतान उनके गर्भ में आए, जन्म ले और ऐसे कोई लीला करे। तो इतना दिन तपस्या किया, इतना सालों सालों भर तपस्या करके जब उनके मन के अंदर वासना, काम वासना पूरा लुप्त हो गया, लेकिन भगवान कृपा करके उनके अंदर काम वासना डाला। तो वो क्या चाहते थे? वो पहले उन्होंने तपस्या किए थे कि भगवान जैसे पुत्र प्राप्ति करने के लिए। तो ये कौन कह रहे मन में? ये भगवान कृष्ण खुद माता देवकी और वसुदेव को जो मथुरा कारागार में जब उन्होंने आविर्भूत हुए, तो उसी टाइम ये बात कह रहे कि तुम तो निष्काम हो गए थे, तुम्हारे अंदर कामना वासना जो ये सब तुम एकदम उच्च कोटि का स्तर में चले गए थे, लेकिन मुझे मेरे इच्छा से तुम फिर से ये पुत्र प्राप्ति इत्यादि से। तो भगवान के इच्छा से फिर
वसुदेव और देवकी गर्भवती हुई। अभी भगवान जब कंस के कारागार में आविर्भूत होते हैं, जो जन्म लेते हैं, तो उससे पहले शंकरषण है जो कि भगवान का अंश अवतार है, और शंकरषण जो बलराम है वो भगवान का पहले अवतार है। सुजाना मत है वो दिन पड़ेगा। तो फिर इससे पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। तो इसका लीला ऐसे आता है, इसमें शिक्षणीय बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षणीय है। ये जो किचन में जो सेवा कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग को सुनने का है, सेवा हाथ में, कान इधर रखने का, नो टॉक, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सप्त ऋषि थे। कितने ऋषि? 7 ऋषि। तो सप्त ऋषि का एक ऋषि का नाम है मरीचि। मरीचि, ठीक है, मारीचि नहीं है, मारीचि तो रावण का मामा थे। ये मरीचि, मरीचि एक ऋषि थे जो ब्रह्मा का मानस पुत्र है। 7 मानस पुत्र में ये अंदर और कोई चेयर नहीं है, 1-2 चेयर और ले लो, पूर्णिमा माता जी को दो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो मारीचि का जो पुत्र थे उन्होंने कुछ गलतियां कर दिया, और गलती करने के कारण उनको श्राप मिला कि तुमको असुर घर में जन्म होगा। अभी देखो ऋषि का पुत्र है, उधर ही तो, उधर के पुण्य माता जब बेटी होते जाइए जाइए, अरे जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल, अरे नहीं, फिर आप दोबारा नहीं आएंगे, तब बोलेंगे मेरे कमर दर्द कर रहे हैं। जाइए जाइए, बेटे ना, मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग बोल रहे हैं ना, बोलो सब लोग बोलो। देखो आपके लिए सब लोग बोल रहे हैं, जाइए जाइए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अभी उनको एक कालनेमी नाम का एक असुर थे जो कि हिरण्यक्ष का पुत्र थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष ये दोनों भाई थे, और उसी घर का ये कालनेमी है। तो कालनेमी के घर में ये 6 पुत्र जन्म लिया, ठीक है। ये 6 पुत्र का जन्म किधर हुआ? कालनेमी के घर में। अभी सुनो इसका क्या है। तो ये जब बच्चा बड़ा हो गए तो उन्होंने, अभी हिरण्यक्ष तो नहीं है, वो तो मर गया, तो हिरण्यकश्यप होते हैं, और हिरण्यकश्यप को बोले बिना इन लोग तपस्या करने के लिए चले गए। देखो इसमें क्या शिक्षा होता है। अगर घर में अगर आपको कोई बड़े हैं तो उनके परमिशन लेना जरूरी है। अगर आपका गुरु है, आप कोई भी कुछ भी करो, पहले आपको परमिशन लेना जरूरी है। न तो आप शरीर में रहोगे, मन में कभी नहीं रहोगे। शरीर में आप साथ में रहोगे, खाना भी साथ में खाओगे, लेकिन मन में कभी नहीं है। तो फिर हिरण्यकश्यप ने उन लोग को श्राप दे दिया, इच्छा पुत्र को श्राप दे दिया कि तुम ये गलत किया, और इसके कारण तुम्हारा पिता का हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा, ठीक है। तो ये श्राप हो गया हिरण्यकश्यप होगा। तो फिर क्या हुआ, अभी जो कालनेमी थे वो कालनेमी असुर कंस के रूप में आए। किसके रूप में? कंस, मामा कंस जो है ना, वो कालनेमी असुर। अभी माता देवकी और वसुदेव के साथ उनका विवाह होती है। तो विवाह होने के बाद देवकी जो है कंस का बहुत लाडली थी, बहुत ही प्रेम करते थे। एक्चुअली
देखा जाए तो भाई बहन में एक रिश्ता रहता है ना, और दूसरा ना खुद का बहन से ना चाचा का बहन बहुत अच्छा रिलेशन में अच्छा रहता है। खुद का बहन के साथ भाई बहन झगड़ा होता है ना उर्वशी? लेकिन चाचा और चाचा भाई बहन में झगड़ा नहीं होता है, उसका एक प्रेम होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये चाचा का बेटी थी, तो कंस जब देवकी का शादी हुआ तो कंस खुद उनको रथ चला के लेके जा रहे थे, ठीक है। और वसुदेव को शूरसेन ने, शूरसेन तो उग्रसेन, शूरसेन जो है ना कंस का पिता है ना, और देवक, जो देवक थे, इन लोग भाई, बहुत सारे भाई थे, तो देवक का बेटी का नाम देवकी है। तो देवक ने, उन्होंने बहुत सारा हाथी घोड़ा और बहुत सारा दासियां लिए, जो कि मैं शंका में नहीं बोल पा रहा, देखना पड़ेगा, तो देखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो फिर सब लोग, फिर उन्होंने बहुत सारा शानाए डुगडुगी क्या क्या बजा के, ढोल ये वो जो नाम अलग अलग है, तो बजा के लेके जा रहे थे। तो अकस्मात क्या हुआ कि देवता लोग का शैतानी है, नारद मुनि और देवता ना हमेशा पीछे रहते हैं। तो देवता लोग ने दैववाणी कर दिया, अरे कंस मूर्ख, तुम किसको इतना प्यार कर रहे हो, किसको बहुत प्यार से तुम लेके जा रहे हो, मालूम है तेरे बहन का 8वां गर्भ में तेरे दुश्मन है, जो कि वो तुमको मारेगा, हत्या करेगा। अभी ये सुन के वो तो बहुत प्रेम से लेकर जा रहे थे, तुरंत वो अपना जो घोड़ा का जो है वो खींच दिया, और उन्होंने देवकी का बाल को पकड़ लिया, जो कि इतना प्रेम थी, ऐसे बाल पकड़ लिया और उनको मारने के लिए तैयार हो गया। तो मारने के लिए जब तैयार हुआ, अभी किसी भी इसमें वो मतलब मारेंगे। फिर वसुदेव जो है ना बहुत शक्तिवादी थे, वसुदेव कंस का मित्र थे, और वसुदेव जो है ना वो सत्यवादी, मतलब जो भी बोलते थे सच बोलते थे। तो उन्होंने कुछ उपदेश दिया है कि एक शूरवीर, तुम एक महान आदमी हो, महान राजा हो, पर एक महान राजा हो के एक अबला नारी का बाल पकड़ना ये शुभ नहीं देता। और कि उन्होंने बोला ये दिखा देती है तुम्हारा बहन है, और बहन को हत्या करना ये तो ब्रह्म हत्या है। तो ऐसे बहुत सारे उपदेश दिया है, तो मानने वाला नहीं है। फिर उन्होंने बोला देखो ये देवकी तो तुमको कुछ करेगा नहीं है, उसको पुत्र तुमको करना है ना, तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी का जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो जैसे ये बात बोला तो उसने देवकी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसके बात के ऊपर विश्वास था कि कंस जो ना वसुदेव को बहुत अच्छा जानता। तो अभी क्या हुआ, उनको कारागार के अंदर बंदी नहीं किया, ऐसा खुला छोड़ दिया, लेकिन नजरबंदी कर दिया, आप किधर जा नहीं सकते। सबसे पहले उनको रहने खाने पीने के लिए अच्छा उनको सब कुछ दिया। तो जैसे उनका पहले पुत्र हुआ तो वसुदेव ने क्या किया, खुद जाकर उनको दे दिया कंस को। तो कंस को देने के बाद तो उन्होंने बोला अरे वसुदेव तुम तो सत्यवादी हो, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे इस बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा दया है। अरे उसका ही पुत्र है ना, वो तो कंस का ही पुत्र है, देवकी के गर्भ में आया, लेकिन लीला के अनुसार किसका पुत्र है? कंस का, इसलिए वो मारा नहीं उसको, मतलब तुम लेके जाओ। और उसका नामकरण कर दिया। क्या नाम रखा? कीर्ति है, क्या नाम है?
कीर्तिवन, ऐसे कुछ नाम रखा, नामकरण करके दे दिया। बोलते नहीं नहीं उसको लेके जाओ, मेरे को तो 8वां पुत्र को मारना है, कि तुम्हारा ये सब पुत्र, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो देखो अभी वसुदेव लेके चले गया, लेकिन जाने के बाद कुछ देर के बाद है ना नारद मुनि आए। अभी सुनो, तो नारद मुनि आके बोलते हैं, बोलते कंस तो बहुत उम्र के, अगर कंस को अगर कोई डांट सकते ना तो है नारद मुनि। वो भगवान को इतना नहीं डरते जितना भक्त को डरते हैं। वो नारद को बहुत डरते हैं और श्रद्धा भी करते हैं। तो नारद बोलते हैं तुम क्या मूर्खता कर रहे हैं, आप फिंगर इधर इधर गनो, यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 ना, इधर से गनो 1 2 3 4 5, अब जिधर से भी गनो तो 8 तो आएगा ना। अभी पहले वाला भी 8 हो सकता है, आखिर वाला भी 8 हो सकता है। तू क्या कर रहे हैं? जब ऐसे बात किया ना तो उसको मन में आया, अरे मारना ही मारना, और तलवार उठाया और जाके देवकी के सामने उन्होंने उसको वध कर दिया। तो इसका कारीगरी कौन किसका था? नारद मुनि का। देखा है, नारद मुनि है कितना। तो फिर उन्होंने वध कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने 6 बच्चे का वध किया। तो जो कि यहाँ पर हम शुरू में कह रहे थे, 10वें स्कंद में भागवत में कहते हैं कि माता देवकी के अंदर कामना नहीं थी, उन्हें कामना वासना कुछ नहीं है। जब किसी के अंदर कामना वासना नहीं है तो संतान उत्पत्ति कहां से होगा? स्त्री पुरुष के प्रति कामना वासना होना चाहिए ना, वो नहीं है। परंतु वो वचनबद्ध थे। कौन? वसुदेव वचनबद्ध थे, तो हर साल में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तो अभी क्या हुआ, ये 6 बच्चे को उन्होंने वध कर दिया। तो वध करने के बाद अभी 7वां बच्चा है, 7। तो 7वां बच्चा जब उनके गर्भ में आया तो भगवान कृष्ण ने जुग माया को बुलाया, और जुग माया को बुला के उन्होंने बोली कि जाओ, मेरे अंश का अभी अवतार हुआ है। तो इसके पहले भगवान का अंश नहीं था, वो जो 6 पुत्र था वो भगवान का अंश नहीं था। तो अभी मेरे अंश का जन्म होने वाला है, परंतु ये जन्म जो है ना वो कंस का कारागार में नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम जाओ। कहा जाता कि जब कंस ने अपना पिता से ये राज्य ले लिया, मार के लिया, उनको भी बंदी बना के कारागार में डाल दिया। और वसुदेव को जब बंदी बनाया ना तो डर के मारे सब भाग गया। वसुदेव क्या एक पत्नी नहीं थी, बहुत सारा पत्नियां थी। तो अलग अलग जगह में ये लोग चले गए, उनका पत्नी लोग भाग के चले गए। तो दूसरा जो रोहिणी जो है वो नंदो गांव में चले गए। तो नंदो गांव जो है ना, ये लोग पूर्वज में भाई थे, नंदो महाराज और वसुदेव, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि एक पिता है लेकिन माता अनेक होती है। तो माता के वंश जो होते हैं उसके अनुसार बच्चा का कृत्य होते हैं, मतलब उसका कल्चर होता है। जैसे उनके वसुदेव के पिता के पास कोई वैश्य थी, वैश्य कन्या थी, और कोई क्षत्रिय कन्या थी, ठीक है। तो फिर नंद महाराज जो है उसी कुल में आए जो वैश्य कुल में आए। तो इसलिए नंद महाराज अलौकिक के, उन्होंने वैश्य, नंद महाराज क्या है, क्षत्रिय नहीं है, वो वैश्य है, ठीक है। 4 वर्ण होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसलिए नंद महाराज ने अलग जगह में जाके उन्होंने अपना राज्य रचा, और वहां पर जो है रोहिणी
उनके साथ रहने लगी। अभी देखो भगवान का लीला कितना चमत्कार है कि कृष्ण जो वसुदेव कारागार में है और रोहिणी नंद गांव में, तो कृष्ण की इच्छा से जब देवकी के गर्भ में जो सातवां पुत्र आया है, उन्होंने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जुगो माया से। तो जुगो माया ने लेके जाके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। तो रोहिणी को अचानक लगा कि अरे मेरे गर्भ में तो कोई आया है, ठीक है। तो उनको पता चला। तो फिर क्या हुआ, अभी शंकरशन का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से। इसीलिए एक जगह से दूसरा जगह जाने के कारण उनका नाम क्या पड़ा, शंकरशन, ठीक है। तो अभी भगवान कृष्ण जो है बोलते कि अमावस्या के दिन थी, कृष्ण पक्ष, पक्ष दो होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है जिसको बोलते पूर्णिमा, जैसे हमारा स्वयं पूर्णमासी माता जी, और ये सामने पूर्णिमा बैठी है, दोनों नाम सेम है। तो पूर्णिमा मतलब वो शुक्ल पक्ष है और अमावस्या का मतलब है वो कृष्ण पक्ष है। हमारा एकादशी भी दो होता है, एक शुक्ल पक्ष में होता है, एक कृष्ण पक्ष में। तो भगवान जिस दिन जन्म लिए थे तो उस दिन एक्चुअली कृष्ण पक्ष थे और रोहिणी नक्षत्र थे। तो कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या थी। तो भगवान आने के पहले समस्त यज्ञ विधि बंद हो गया था। कौन बंद किया, कंस ने। उन्होंने पूरा जितना भी साधु जो भी ऋषि थे उनका कार्यक्रम पूरा बंद करके रखा, अपनी प्रज्वलित नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि इतना दूषित हो गया था उसमें हर जगह। जब आप यज्ञ स्थल में अगर समझो कि किसी को मार के फेंक दिया तो यज्ञ शुद्ध नहीं होगा, फिर यज्ञ अपने अशुद्ध हो जाते हैं। ये रामचंद्र लीला में भी हम देखते हैं, जब विश्वामित्र मुनि, जब भगवान रामचंद्र 12 साल में थे, जब गुरुकुल से आए थे, तो उन्होंने तुरंत लेके चले गए थे कि ये जो सुबाहु तारका, उनका माँ तारका थी, और सुबाहु और क्या नाम था किसका याद है, दो भाई थे। तो इन लोग को वध करने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि और जो भी ऋषि है, जैसे वो यज्ञस्थली में बैठते थे तो उन लोग ऊपर से ना हड्डी मांस ऐसे फेंकते थे, तो जिसके कारण क्या होता था, उनका यज्ञ से कुछ भी उत्पत्ति नहीं होता थे, क्योंकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र को उत्पत्ति करते थे यज्ञ से। तो ठीक ऐसे सब कुछ बंद हो गया। तो बंद होने के बाद अभी जैसे कृष्ण आविर्भूत होने का समय हुआ, जो कि अमावस्या का, भगवत में लिखा है कि जो यज्ञ अपनी है ना वो अपने आप प्रज्वलित हो रहे हैं, और साधु लोग इतना खुश हो रहे हैं, तो उनको अंदर का जो फीलिंग है ना, उनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। सब लोग खुश है, सब एकदम, जो दुखी थे वो भी खुशी। अचानक कैसे हो गया? तो उस दिन तो अमावस्या है, लेकिन कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों उदय हो गया था। क्या हो गया था? सूर्य और चंद्रमा दोनों को उदय हुआ था, और सभी नक्षत्र एक साथ हो गए थे खुशी से, जब भगवान अवतरित हो गए। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, भगवान माता देवकी और वसुदेव के कारागार में आविर्भूत हुए। अभी हम लोग कहते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको कितना संस्कार करना पड़ता है, पानी से है, उसको कितना साफ सफाई करना पड़ता है। तो भगवान ऐसे जन्म नहीं लिया। भगवान कैसे, भगवान को कैसे जान सकते हैं? बोलते भगवान बोलते जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो विधि तत्तः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शौर्य। तो भगवान का जो जन्म है वो कैसे है? दिव्य में। तो भगवान को भी साधारण बच्चे जैसे जन्म नहीं लेते। तो अभी शिक्षा है। तो भगवान ने जन्म लिया, उनके हाथ तक 4,
शंख चक्र गदा पद्म। और उनका जो रूप कैसे थे, भगवान विष्णु का रूप में थे, छोटे बच्चे जैसे नहीं थे, पूर्ण भगवान विष्णु जैसे उन्होंने चतुर्भुज में आए हैं। तो इसमें दो कारण देखा है। एक कारण है, अगर भगवान बाल रूप में आते थे तो माता देवकी कभी भी भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते थे। अब समझ रहे, माता देवकी वो पूर्ण पुरुष तो भगवान है, वो कभी स्वीकार नहीं करते थे। तो इसलिए भगवान ने पहले अपना रूप में आया। कौन से रूप में? अपना रूप में आया। और रूप में आने के बाद तो भगवान, ये जो देवकी थी, उन्होंने पूर्व जन्म का जितना जन्म उन्होंने, जितना बार भगवान उनके घर में आए, तो सभी बार भगवान ने देवकी को कि मैं पहले आप अदिति थे, फिर मैं बामन रूप में आया है, आप कौशल्य थी, मैं भगवान राम रूप में आए हैं, है ना। तो वो मेरा अवतार थे। भगवान क्या कह रहे हैं? वो मेरा अवतार, मतलब मेरे अंश अवतार। तो बोलते हैं लेकिन मैं अभी अंश अवतार नहीं आया हूं, मैं अवतार नहीं हूं, अभी मैं स्वयं आया हूं। क्या बोला? मैं स्वयं हूं। अभी माता देवकी के पास भगवान स्वयं आया है, इसलिए वो अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम, जो मैंने पहले बताया कि तुम संतान प्राप्ति नहीं करना चाह रहे थे, तुम्हारे मन में तपस्या का मन आ गया था कि मैं और संसार जीवन में नहीं जाऊंगा। आपको पानी दो, मदद गए पानी दो, क्योंकि नहीं जा रहे। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने परिचय दिया कि मैं स्वयं भगवान हूं। तो फिर माता देवकी बोलती है कि मुझे मालूम है कि भगवान विष्णु जैसा शक्ति किसी के पास नहीं है, ये कंस आपके पास कुछ भी नहीं है कि मेरे पुत्र के पास जितना शक्ति है और किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। परंतु अगर आप इसी रूप में अगर आप आएंगे तो भी समस्या है। क्या समस्या है? कि सब लोग आपको क्या करेंगे? भगवान भगवान करेंगे, तो पुत्र रूप में तो मैं आपको प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जो पुत्र स्नेह है ना मैं कर पाएंगे ना आप ले पाएंगे। तो भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान अपना भक्त का, बोलते हैं ना पद्म पुराण में क्या बोलते हैं कि तुलसी दल मात्रे न जलस्य सुरुके न विक्रीनिते सवात्मान भक्तव्य भक्त वत्सल। कि भगवान भक्त वत्सल है, जो कि भगवान सभी भक्तों को देखभाल करते हैं। परंतु वही भक्त अगर समझो पूर्ण रूप से समर्पित है, वो अगर एक बूंद जल और एक दल तुलसी अगर वो भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? बिक्री नीते स आत्मान वक्तव्य भक्त वत्सल। मैं उसके पास खुद बिक्री हो जाते हैं, बिक जाते हैं। तो अभी भगवान ने आविर्भूत हुआ है, होने के बाद तो माता देवकी के कहने पर उन्होंने फिर बाल स्वरूप में आया। कौन से स्वरूप में आया? बाल स्वरूप। अभी स्वयं कृष्ण है। अभी कौन है? स्वयं कृष्ण है। ये सेम स्वरूप ब्रह्मांड पुराण के अनुसार कहा जाता है कि एक बार विद्यापति ने इस स्वरूप का दर्शन किए थे। ब्रह्मांड जो कि एकदम वो एक जो ये पत्ता होता है ना, लोटस का जो पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर भगवान इतना छोटा सा है और उन्होंने देखा कि अरे इतना छोटा सा है, कृष्ण है,
और उसी कृष्ण के अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड है। उसी इसीलिए ब्रह्मांड का दो है, एक उड़ीसा में पाए जाते हैं, एक वृंदावन में पाए। तो वृंदावन वाला जो है वो माता जशोदा को भगवान ने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे, तो जिसके कारण वो ब्रह्मांड घाट से परिचय। तो उसी रूप में अभी माता देवी के पास आए। तो आने के बाद अभी क्या हुआ, वसुदेव कहने लगा, सॉरी कृष्ण ने कहा, आप एक काम करो, आप मेरे को लेके जाके नंद महाराज के पास लेके जाओ। माता जशोदा का गर्भ में से भी एक पुत्री का जन्म लिया है, जो कि मेरा बहन। कौन है वो? जोगमाया। तो जोगमाया ने जन्म लिया है, और आप जाके उस पुत्री को लेके यहां पर दे दो और मेरे को लेके उधर दे दो। अभी भगवान ने तो कह दिया, लेकिन वो तो लोहा का सिंगल से बंधा हुआ वसुदेव, और पूरा लॉक कितना बड़ा मालूम है? कारागार में इतना नहीं है, इतना बड़ा बड़ा लॉक लगा हुआ। उस टाइम का जो लॉक थे, अभी जैसे 200 किलो का लॉक बनाया था ना किधर राम मंदिर का जो कोषाध्यक्ष है, कितना 200 किलो है, कुछ और ज्यादा 200 मन ऐसा कुछ है लॉक, इतना बड़ा। तो ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा लॉक लगा था, लेकिन जुगमाया के चलते हुए तो सभी लॉक खुल गया अपने आप, और जितना भी पहरेदार थे वो जुग निद्रा में चले गए, सब सो रहे थे। और कंस जो कि वसुदेव को बंधन किए थे लोहा का सिगल से, वो भी खुल गया, ऑटोमेटिकली खुल गया। तो फिर भगवान को लेके वसुदेव निकल गया, और निकलने के बाद बहुत सारा घटनाएं हुआ। अंधकार है, अभी सूर्य चंद्रमा जब चले गया भगवान का जन्म होने के बाद, अभी तो कुछ और है। तो जुगमाया पूर्णमासी के रूप में, स्वयं पूर्णमासी के रूप में सामने आ गया, और आके उन्होंने अपना रास्ता दिखाया वसुदेव को। और जैसे समुद्र देव ने भगवान रामचंद्र को श्रीलंका जाने के लिए रास्ता दिखाए थे, रास्ता दिए थे, और इसी प्रकार यमुना देवी भी उन्होंने वसुदेव को रास्ता दिया। तो बीच में एक घटना आती है कि वसुदेव तो उनको सर के ऊपर से लेके जा रहे थे ना, तो माता यमुना को ना उनको पैर नहीं लग रहे थे कृष्ण को, तो कृष्ण गिर गए थे। ये लेकिन मैं पढ़ा नहीं है, सुना था। तो कृष्ण जब गिर गया तो वसुदेव बहुत दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद वसुदेव रो रहे थे, कृष्ण कहाँ चले गए? तो बाल कृष्ण है, इतना पानी में तो गिर के मर जाएगा। उनके मन में तो बच्चे का स्वरूप है ना, भाष्य रूप है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? यमुना कृष्ण को आरती उतर रहे हैं। यमुना क्या कर रही है? कृष्ण का आरती उतर रहे हैं, उनको चरण धूलि ले रहे हैं, उनको पूजा कर रही है। और पूजा जैसे खत्म हुआ, उन्होंने वसुदेव को दे दिया, कि वो भी लालायित थी कि कृष्ण मेरे ऊपर से जा रहे तो मैं चरण धूलि नहीं लूंगा क्या? तो उन्होंने चरण धूलि ले लिया। तो फिर कृष्ण नंदगांव गया, और नंदगांव जाने के बाद उन्होंने वसुदेव देखा, क्या है इधर तो सब सो रहे, उधर भी जुग नृत्य है। माता जशोदा अपने प्रसव से बच्चा आया, इसलिए वो बहुत थकवन थी, मतलब थका हुआ थी, इसलिए वो गहरे निद्रा में सो गए। और नंद अभी राजा है, तो उनका जो पहरेदार है, उनका जो भी थे, तो सब लोग जुग निद्रा में सो रहे थे। फिर उसी समय उन्होंने कृष्ण को वहां पर रखे, और जुगमाया मतलब दुर्गा देवी को लेके उन्होंने आ गए। तो आने के बाद उन्होंने माता देवी के बाजू में रखा, और जैसे लॉक थी, लॉक हो गया, और वसुदेव के हाथ में जितना भी सिकल जो भी लोहा का ये थी, सब अपने आप लग गया। अभी सब कुछ पहले जैसा हो गया, और पौरी भी जल गया। तो कैसे कंस को पता चला भाई देवकी का गर्भ में
ये 8वां पुत्र का जन्म हो गया। और जैसे ये बात सुना है तो वो एकदम बड़ा अच्छा वाला खरगोश लेके आया। ये मेरा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन ये है ना 8वां ग्रह। तो आके उन्होंने देवकी से वो पुत्री को लिया। बोलते मेरा पुत्र तो नहीं तो पुत्री जन्म हुआ। बोलते पुत्री और जो भी है उससे पहले मारता हूँ। और जैसे मारने के लिए गया और कंस के हाथ से निकल के ऊपर उन्होंने अष्टभुजा रूप धारण किया माता दुर्गा। तो उन्होंने बोला कि मूर्ख, तू इतना नीचे है, किसके लिए को भी नहीं चलते तू। तेरे को मारने वाला तो कोई और जगह में उसने जन्म ले लिया। क्या बोला? तेरे को मारने वाला जो है कोई और जगह में जन्म लिया, तो मेरे को क्या करेंगे? तो ये बोल के जो अष्टभुजा देवी थी वो निकल गई और कंस को चेतावनी दे गया, अरे भाई तेरे मारने वाला कोई और जगह में जन्म। तो फिर अभी क्या हुआ, कंस ने जब उग्रसेन और वसुदेव देवकी को जो कारागार में डाले थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना शक्ति संचार किया। जब उनको पता चला कि मुझे मारेगा, तो उन्होंने किसको एक्सेप्ट किया मालूम है? जरासंध, नरकासुर, बगासुर, अगासुर, पुतना, है ना, ऐसा और सारा बहुत सारा जो असुर है उनके साथ उन्होंने अपना टीम अच्छे से बना लिया। अभी उन्होंने सबसे पहले पुतना को दिया। तो पुतना को बोले तुम जाओ, जाके 6 दिन के अंदर, 6 दिवस के अंदर जितना भी बच्चा जन्म लिया सबको मार डालो। तो पुतना जो नाम है, ये नाम क्यों बोलते कि जो पुत्र का अपना प्राण लेती है उसको बोलते पुतना। जो पुत्र का प्राण हानि मतलब प्राण मतलब उनको जीवन ले लेती है, तो उसके लिए नाम पड़ा उसका पुतना। तो अभी क्या हुआ, पुतना ने सबको मार डाला। अरे कितना बच्चा को मार डाला। तो मारते 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 किसके पास गया? कृष्ण के पास। और कृष्ण के पास जब गया ना, तो कृष्ण ने बोला तो मेरे माँ है। पुतना कौन है? मेरे माँ है। देखो भगवान और भगवान का भक्त का विचार देखो। जैसे अर्जुन का हिस्ट्री हम देखते हैं कि अर्जुन को इतना दुख देने के बाद भी अर्जुन कह रहे कि ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये मेरे मित्र हैं, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ? ये है भगवान का भक्त का विचार। ठीक भगवान का भी विचार देखो, जो कि उनको मारने के लिए पुतना ने कालकूट नामक जहर लगा के आए थे अपना स्थान के अंदर। तो उन्होंने याद किया, अरे मैं जब बामन रूप में अवतार लिए थे भगवान, तो जब उन्होंने बलि महाराज के प्रसाद में जब उन्होंने यज्ञस्थली में गए थे, तो बलि महाराज के यज्ञस्थली में जब बामन रूप में गया तो बामन रूप बहुत सुंदर थी। अरे भगवान है, मदन मोहन है, मदन मोहिनी मोहन, जो कि वो राधा रानी को मोहित कर देते, तो इतना सुंदर है। तो बलि महाराज का जो बहन थी उसके मन में आया, मैं इससे एक बार अगर दूध पिला पाते। तो दूध पिलाने का भावना कब उनका उत्पत्ति हुआ? जब बलि महाराज के पास बामन रूप में भगवान गए। तो वो पुतना आज भगवान को दूध पिला रही है। वही जो बलि महाराज का जो बहन है वही है पुतना। तो अभी भगवान को दूध पिलाया और किस रूप में आया? देवी रूप में आया। आप समझ रहे हो? इसलिए नहीं तो फिर देवी रूप में आए, और देवी रूप में आके तो सब लोग बोल रहे कि अरे ऐसे देवी तो हम नंदनगांव में कभी नहीं देखा है। पहले नंदनगांव में थी, इसके बाद गोकुल में गए।
तो नंदगांव में ऐसे ऐसे मतलब ऐसे इतना सुंदर तो कभी, तो उधर जो यंग जो भी शादीशुदा भी था, तो सब लोग कहने लगा ये मेरे पत्नी अगर इसके जैसा हो जाती, मतलब उसको इतना सुंदर वो थी, मतलब उतना इतना सुंदर रूप लेके आए थे, तो सब लोग एक दूसरे के साथ कहने लगा ये कितना सुंदर, देखो ये कहाँ से आई है, बहुत सुंदर रूप लेके आए। तो फिर भगवान ने, जब पूतना ने भगवान का दूध पिलाने के लिए वासना किए हैं, तो भगवान आराम से दूध पीने लगे। तो भगवान ने एक आंख बंद करके महादेव को बुला लिया, अरे महादेव मैं तो दूध पीता हूँ लेकिन जहर तो नहीं पीता हूँ मैं। जहर पीने का काम तो आपका है? जहर पीने का काम किसका है? महादेव का है। तो महादेव जहर पीते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में तो मंथन करते करते जब अमृत के पहले जहर आया, तो कालकूट वो जहर था, कालकूट नामक जहर। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। भगवान शिव का एक नाम क्या है? नीलकंठ। क्योंकि उन्होंने कालकूट नामक विष को धारण किया, तो यहाँ पर उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था, यहाँ पर वो जहर है, अभी भी आप देख पाओगे। तो फिर भगवान ने उनको बुला लिया और उन्होंने जहर पी लिया और भगवान ने दूध पी लिया। लेकिन भगवान से जहर निकल गया। भगवान से कौन सा जहर निकल गया? वो मृत्यु रूप जहर। जैसे मृत्यु, तो जैसे पूतना को उन्होंने दूध पिया, तो ऐसे ने भगवान काल रूप में उनका आत्माएं ले लिया। और फिर पूतना जो सुंदरी थी वो अपना डायनी रूप में बदल गया। और इतना बड़ा बन गए कि बहुत बहुत ऊंचाई में चले गए। तो फिर भगवान ने उसका जान हरण कर लिया और धड़क से गिरी। तो कहा जाता है कि पूतना के बारे में आते हैं कि पूतना का जब दहन हुआ तो उनको काफी टुकड़ाई किया, मतलब काफी काटिंग किया, छोटे काटिंग करके उनको, क्योंकि इतना बर्फ ही नहीं हो तो कितना सारा उनको लिए शमशान बनाना पड़ा। तो कितना सौभाग्य है ऐसे पूतना होने के बाद भी कि भगवान खुद उनको अपने आहुति किया है, समझो। और ऐसे जगह में उनका मृत्यु हुआ। और कह रहे थे कि शास्त्र कह रहे कि पूतना को जब जलाया जा रहा था ना, तो पूतना का कोई दुर्गंध नहीं आ रहा था। ऐसे जो असुर वगैरह अगर समझो मरते हैं ना, तो उनके शरीर से बहुत दुर्गंध आती है, क्योंकि मांस ये सब खाती है, स्नान करते नहीं है। लेकिन पूतना जब शरीर जब जल रहे थे तो चंदन का खुशबू आ रहा है पूरे गांव में। सब लोग गांव वाले सब कहने लगे ये तो पूतना है, लेकिन इतना सुगंध है। तो क्यों? क्योंकि भगवान उनको स्पर्श किया। और जैसे भगवान किसी के शरीर में आते हैं ना, तो जितना भी आपके अंदर जहर है वो तो भगवान दे देते हैं। हमारा कितना सारा भक्त हैं परिवर्तन हो गया। अगर कुछ जहर बाकी है तो वो आपका कर्म है। आप चाहते कि मेरे अंदर जहर रहे, है ना? तो आप शुद्ध नहीं होना चाहते हैं, वाले बात है। लेकिन भगवान आपको एक दर्शन में शुद्ध कर देते हैं। ठीक है? तो कहानी तो खत्म, और कुछ है क्या? तो भगवान ऐसे करके उन्होंने इस जन्म का लीला क्या है? तो अभी मैं आपको एक दो प्रश्न करेगा,
करो, सारी लीला है। भगवान कृष्ण की जन्म लीला मैंने सुना है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न है बच्चे लोगों को, 5 to 10, ओनली 5 to 10, ठीक है। कितना बच्चा है? कोई भी माँ बाप उनको बोलने का नहीं। भगवान कृष्ण जब उनका जन्म हुआ, सुन बेटी, भगवान कृष्ण कितना कितना 5 to 10 कितना बच्चा है? 5 से लेकर 10 साल के अंदर कितना बच्चा है? आदित्य तो ज्यादा है, चलो 15 तक, 15 तक, अभी हाथ उठाओ। 5 to 15, ठीक है। अभी हाथ नीचे करो, और कोई भी हाथ ऊपर करेगा ना, बोलने का नहीं, हम हाथ देखेंगे। प्रश्न है कि भगवान कृष्ण जब जन्म लिए हैं तो माता देवकी और वसुदेव कहां पर थी? एक मिनट है, अरे बोल देखे, यह हमेशा अच्छा आंसर देती है, ठीक है। 5 प्रश्न आपके लिए है। जो एक बार बोल दिया ना, वो दोबारा नहीं बोलने का। भगवान कृष्ण जब उन्होंने आविर्भूत हुए हैं तो उनका ओनली 5 to 15, ये क्वेश्चन, उनका कितना हाथ थे? अभी किसके लो, पहले इसके लेते हैं। 4। अरे वो ठीक है, सेम क्वेश्चन का सेम आंसर। आप बताओ, 4 हाथ में 4 किया थे? एक मिनट, उसको बोलने का मौका देना चाहिए। अरे बोल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। जिन्होंने आंसर दिया उनको नहीं है, जो आंसर नहीं दिया उनके लिए। भगवान कृष्ण और माता देवकी और वसुदेव के क्या संपर्क है? उनका क्या संपर्क है? उसमें 2 आंसर आएगा और दोनों इंटेलिजेंट पर्सन दे सकते हैं। बोलो। नहीं, ओनली 15 तक। चलो, जो दिया वो भी बोल सकते हैं, बोलो। पुत्र बेटा, हाँ? माँ और माँ और बेटा। बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बोल दिया है कि पिता माता का संपर्क है। चलो, अभी क्या 14 हो रहे हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब कारागार में जन्म लिया है तो वसुदेव उनको लेके जा रहे थे नंद गांव में, तो उनको किसने सहायता की? उनके हेल्प किसने किया? बोलो, बोलो, और कहीं बोलो। एक सेकंड, आप लोग नहीं है, नहीं तुम भी नहीं, उसको बोलने दो। Very good, big hand. Very good, very good. Okay, last question. भगवान कृष्ण जब वसुदेव लेके जा रहे थे नंद गांव में, क्या परिस्थिति थी? क्या बोलते क्यों है? हाँ, बोलो।
सभी सभी खुश थे। वेरी नाइस। और सभी योग निद्रा में हरि बोल, सभी लोग योग निद्रा में। वेरी गुड, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अभी एकदम 15 से लेके 16 तक, 60 तक 15 से लेके 60 तक हो गई। आपको गिफ्ट मिलने वाला था, लेकिन मैं क्या करूं, लेके नहीं आया। भगवान कृष्ण को जब लेके जा रहे थे तो वसुदेव ने कौन से मार्ग चुना था? तुमने, तुम्हारा हो गया है? जमुना नदी का मार्ग चुना था। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छा वाली प्रश्न हो गया लगता है। ये मैं बोला नहीं है, लेकिन आपको बोलना है। मैंने इसका उच्चारण नहीं किया। श्री श्री राधाराधर भगवान की जय, श्री गौरनिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय। टाइम जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन इनके लिए, 5 क्वेश्चन आपके लूंगा, ठीक है? ये मैं बोला नहीं है, आपको बोलना है। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे ना, तो बहुत बारिश आया, आंधी तूफान हो गया था। जब कारागार से निकल गया था, चुप रहो, तो कारागार से निकल गए थे, तो भगवान कृष्ण, तो बहुत आंधी तूफान आया। ये बोलने के बिल, अच्छा ठीक है, बोल दो बोल दो। अरे बोल, देखा, ये लोग निकल गए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने बोला कि भगवान अजन्मा, भगवान क्या है? अजन्मा है। तो भगवान का जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी वो किसके लिए जन्म लेते हैं? पता चले। वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। कि भगवान के नाम गुण लीला पता चले, और जिसके कारण क्या होते हैं कि यह धरित्री में जो बद्ध जीव हैं, कि भगवान के नाम कीर्तन करने के कारण वो मुक्ति मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में ये उद्धव संवाद में ये बात आते हैं। जब भगवान कृष्ण जब ये धरित्री छोड़ के चले जाते हैं, अप्रकट होते हैं, तो उद्धव अप्रकट होने के पहले बोलते हैं कि तुम तो जा रहे हो, ये जगत कैसे उद्धार होगा? तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे नाम रूप गुण लीला को स्मरण करेंगे, तो उनको मेरे स्वरूप को प्राप्ति। वेरी गुड। कितना हो गया? 3। मजा आ रहा है, अभी जाने का दिल नहीं कर रहे। ये मैं बात आपको नहीं कहा, मतलब कुछ ऐसे कहना तो था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। जो भगवान का शुद्ध भक्त हैं, जो एकदम बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनका जीवन में कोई भी परिस्थिति में वो किसको शरण करते हैं? किसको? जोर से बोलो। नहीं, माँ को शरण करते हो, माता पिता को शरण करते हैं ना, देवी देवता को शरण करते हैं नहीं? तो वैसे आप बोलो कृष्ण को। ये भी बहुत इमोशनल पर्सन है। तो किसको शरण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को चरण स्मरण करते हैं। तो इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे कि जब कर्दम मुनि, उनके जीवन में, मैंने आपको बोला, आई थिंक कुछ लोग जानते हैं कि कर्दम मुनि को शादी करना था। तो उनको जब तपस्या करने के बाद उनके मन में आया कि मैं शादी करूंगा, तो उन्होंने क्या किया? किसी देवी देवता के पास नहीं गया, माता पिता के पास भी नहीं गया, तो किसके पास? उन्होंने वहां पर बैठ के, जहां पर तपस्या करते, दोबारा तपस्या शुरू कर दिया,
और भगवान विष्णु को उन्होंने प्रकट कर दिया और उनसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बोला तुम यहाँ पर ही बैठे रहो, मोनू आ रहे सब ये क्या बोलते हैं, किसका नाम है, क्या नाम है, देवहूति को लेके आप इधर ही बैठे रहो, मोनू महाराज देवहूति को लेके आपके पास ही आ रहे। और हम देखते हैं सुदामा चरित्र में भी कि उनको जितने भी कठिनाई आए वो हमेशा सत्य बोलते थे और कृष्ण को लास्ट वन। हम कृष्ण जन्मोत्सव बनाते हैं, ठीक है, क्यों बनाते कि भगवान कृष्ण जन्म लिया इसके लिए ना, हम आनंद करने के लिए ना। चलो ये तो एक साल का पर्व है, मतलब हर साल में भगवान का जन्म आते हैं, हम ऐसे बनाएंगे, परंपरा है। इसके लिए किसके लिए बनाते हैं? एक सेकंड नहीं, इनके लिए थे। क्या बोले? खुशी से, खुशी के लिए है। अब बताओ। यस, कि भगवान को सेम है, आपका भी बात एक ही है, मतलब कि खुशी मतलब स्मरण मतलब खुशी है, क्योंकि कृष्ण सूर्य समाय माया अंधकार। कृष्ण क्या है? सनलाइट, ठीक है। जैसे सूर्य को उदय होता है ना तो अंधकार भाग जाते हैं, तो इसे कृष्ण अगर समझो कि किसी को अंतर में आ गया तो उनके अंदर से जितना भी दुख है एवं सुख भी है, ये दुख और सुख कोई ये नॉन डिफरेंट है। इसलिए बोलते हैं मात्रा स्पर्श दुख शीतोष्ण सुख दुख अगम अपायन नित्यम तम तितिक्षुभ भारतम, कि ये जो सुख और दुख है ना ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। चलो सुख के लिए मैं बहुत दूर जाऊंगा और दुख के लिए मैं यहाँ पर रहूंगा, ऐसा नहीं है। ये सुख और दुख एक ही जगह में आपको प्राप्ति होगा, परंतु आनंद के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आनंद तपस्या के माध्यम से आता है। आपको मन में ये जो सुख और दुख का वासना तब खत्म होगा जब आपके अंदर कृष्ण स्मरण होगा, और जैसे आप कृष्ण को पूर्ण रूप से स्मरण करते रहोगे तो ये जो सुख और दुख दोनों चले जाएंगे और फिर आप निरंतर आनंद में रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, अनंत वैष्णव वृंद की, निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है? कहानी में एक प्रश्न मेरा मन में आइए।